साल के बाद का काल जो कि बीजेपी की विचारधारा को मजबूत करने वाला समय माना जाता है। हालांकि उस समय वर्तमान बीजेपी का जन्म भी नहीं हुआ था। उस समय मालवा के एक ऐसे नेता ने एमपी की कमान संभाली जिसने जब पद छोड़ा तो उसे राजनीतिक संन्यास लेना पड़ गया। नमस्कार, इन्हें राजनेता कहते हैं कि इस एपिसोड में मैं आदित्य यादव आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम जानने वाले हैं कहानी मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत राजनेता वीरेंद्र कुमार सकलेचा की। कुमार सकलेचा का जन्म 4 मार्च 1930 को मंदसौर की जावद तहसील में हुआ था। कम उम्र से ही सकलेचा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ गए थे। 1945 में उन्होंने आरएसएस ज्वाइन की थी। सकलेचा ने एलएलबी की डिग्री हासिल की थी। डिग्री हासिल करने के बाद सकलेचा ने 3.5 साल तक महू नगर में वकालत की। दिसंबर 1956 में सकलेचा महू छोड़कर आम चुनाव में भाग लेने के लिए वापस आ गए। फरवरी 1957 में जनसंघ के टिकट पर जावद से सकलेचा ने चुनाव लड़ा और उसमें जीत हासिल कर पहली बार विधानसभा पहुंचे। इसके बाद 1962 के चुनाव में भी सकलेचा ने जीत हासिल करी थी और कुशाभाऊ ठाकरे ने उन्हें मध्य प्रदेश विधानसभा में विपक्ष का नेता चुना था। इसके बाद 1967 के विधानसभा चुनाव में भी सकलेचा ने जीत हासिल करी और तीसरी बार मध्य प्रदेश विधानसभा में प्रवेश किया। इस बार सकलेचा ने द्वारका प्रसाद मिश्र की सरकार गिराने और संयुक्त दल की सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाई थी। जिसके बाद 31 जुलाई 1900 गोविंद नारायण सिंह के मंत्रिमंडल में सकलेचा को उप मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया था। हालांकि ये सरकार ज्यादा दिन तक नहीं चल पाई और 1969 में यह सरकार गिर गई। फिर साल 1972 में सकलेचा राज्यसभा सदस्य चुने गए। इसके बाद देश में 1975 में इमरजेंसी लग गई, जिसके बाद सकलेचा को जेल जाना पड़ा। इमरजेंसी के बाद देश में कांग्रेस के विरुद्ध का माहौल था, जिसका फायदा जनसंघ और अन्य विपक्षी दलों को मिला और उन्होंने जनता पार्टी का गठन कर मध्य प्रदेश में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनाई। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कैलाश जोशी को बनाया गया और उनके मंत्रिमंडल में सकलेचा को भी जगह मिली। लेकिन आपसी मतभेदों के चलते मध्य प्रदेश में जनसंघ के पहले मुख्यमंत्री कैलाश जोशी को त्यागपत्र देना पड़ा, जिसके बाद 17 जनवरी 19 वीरेंद्र कुमार सकलेचा को जनता पार्टी के विधायक दल का नेता चुना गया और 18 जनवरी 1900 वीरेंद्र कुमार सकलेचा ने मध्य प्रदेश के 10वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। वीरेंद्र कुमार सकलेचा ने अपने कार्यकाल के दौरान जनसंघ और आरएसएस के विचारधारा को काफी आगे बढ़ाया था, जो बात जनता पार्टी के सहयोगी दलों को चुभती थी। इसी दौरान एक ऐसी घटना हुई जो चर्चाओं का विषय बन गई। दरअसल मुख्यमंत्री रहते वीरेंद्र कुमार सकलेचा अचानक सरकारी वाहन से पड़ोसी देश नेपाल की राजधानी काठमांडू पहुंच गए। लेकिन नियमानुसार बिना केंद्र सरकार की अनुमति के कोई भी मुख्यमंत्री सरकारी विमान से भारत के बाहर नहीं जा सकता है। सकलेचा जब काठमांडू एयरपोर्ट पर उतरे तो उनके हाथ में 2 ब्रीफकेस भी थे। सकलेचा आखिर नेपाल क्यों गए थे और उनके हाथ में जो सूटकेस थे उनमें क्या था, इसका रहस्य अभी भी बरकरार है। सकलेचा लगभग 2 साल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और उन पर लगे भ्रष्टाचारों के गंभीर आरोप के चलते 19 जनवरी 1980 में वीरेंद्र कुमार सकलेचा को इस्तीफा देना पड़ा था और जनसंघ ने ही वीरेंद्र कुमार सकलेचा का इस्तीफा लिया था और उनके इस्तीफे के बाद उन्हें जनसंघ से निकाल दिया गया था और उनकी वापसी जनसंघ में इसी शर्त पे हुई थी कि उन्हें कोई पद नहीं दिया जाएगा। कहा जाता है कि दिल्ली में अपने बेटे को एक बंगला दिलाने से जुड़े विवाद के चलते वीरेंद्र कुमार सकलेचा की कुर्सी गई थी और एक तरीके से उनके राजनीतिक करियर का लगभग अंत हो गया था। 31 मई 1999 को 69 साल की उम्र में प्रदेश की राजधानी भोपाल में सकलेचा का निधन हो गया।
उनकी मृत्यु के बाद उनके बेटे ओम प्रकाश ने भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़े और जीते भी। वर्तमान में ओम प्रकाश शिवराज सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। इन्हें राजनेता कहते हैं कि इस एपिसोड में बस इतना ही। देश और प्रदेश के राजनेताओं की कहानियां जानने के लिए देखते रहिए एमपी न्यूज का ये स्पेशल सेगमेंट इन्हें राजनेता कहते हैं।